अब हम 7.1 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x फॉर द फॉलोइंग PMF। x ये दिया है क्वेश्चन में, तो अभी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए अपने को? समेशन किसका? p ऑफ x इंटू एक्स, और एक वेरिएंस के लिए क्या लगेगा अपने को? p ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू लिखा। अब ये कॉलम देखिए, p ऑफ x इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिखते जाओ इधर, ठीक है। फिर उसके बाद p ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर, तो p ऑफ x ये है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4 इंटू, फिर इसका स्क्वायर 1 हुआ, 1 इंटू 0.3, इसका स्क्वायर 0, फिर इसका स्क्वायर 1 इंटू दिस, फिर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.25 1, फिर इनका एडिशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। फिर उसके बाद इसका समेशन इधर है -0.05। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ p ऑफ x फ्रॉम 1 to n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका समेशन हमने इधर किया है 2.26 माइनस म्यू क्या है? -0.05, इसका स्क्वायर। फिर इन दोनों को माइनस किया, आ गया है आंसर। अब 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x वेयर x इज नंबर ऑब्टेन ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। तो इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पे सोल्यूशन, एक डाई हमने थ्रो किया तो उसके ऊपर क्या क्या नंबर आएंगे? 1 to 6, ठीक है। फिर p ऑफ x प्रोबेबिलिटी, 1 कितने टाइम आएगा? एक ही बार। तो टोटल कितना है? n ऑफ s 6, सैम्पल 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। 2 कितने टाइम्स आएगा? एक ही बार, तो 1/6। 3 1/6। 4 भी एक ही बार आएगा, 1/6। 5 भी एक ही बार, एक डाई थ्रो कर रहे हैं हम, तो एक ही बार आएंगे। तो फिर 1/6 ये सब 1/6। देखिए इनका एडिशन करने से 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 1। तो 1 + 1 + ये करेंगे 6/6 हो जाएगा 1। तो ये PMF रहता ही है, ये 1 आना ही चाहिए इधर। अब इन दोनों का वापस हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को कॉलम, फिर इनका एडिशन। यहाँ पे हम कैंसिल नहीं करना, क्योंकि है ना, एडिशन करके फिर LCM लेना पड़ेगा, एडिशन इजीली कर पाएंगे, इसलिए कैंसिल मत करना, ऐसे ही रखना। 4/6, 3/6, 2/6, 5/6, 6/6, इनका एडिशन क्या हो गया? 21/6। अब px इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो 1 इंटू 1/6, तो 1/6। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/6। 3 का स्क्वायर 9/6। 4 16 इंटू 1/6 कितना हुआ? 16/6। 25/6, 36/6। फिर ऐड किया, वापस यही फॉर्मूला, इसका टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेरिएंस ये फॉर्मूला है, ये टोटल 91/6 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू क्या है? ये, इसका स्क्वायर, दोनों को माइनस करो, ये आंसर आ गया। सेम 11th क्वेश्चन भी है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 टॉसेस, 3 बार टॉस किया है, तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? 2⁻3 8, ठीक है। तो फिर टॉसेस, मीन मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस, तो नंबर ऑफ हेड्स 0 टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम हेड आ सकता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 है तो 3 पे रुक जाना है हमें। फिर p ऑफ x, 0 टाइम हेड कितने बार आता है? एक, t, तो 0 टाइम हेड। फिर 1 टाइम हेड, सैम्पल स्पेस हमने पीछे बनाया है 3 टॉसेस का, ऐसे h,
सैम्पल स्पेस एच 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 टी टी ऐसे। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हेड, वन टाइम हेड कितने बार आता है, 3 टाइम्स। ऐसे 2 बार हेड 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स हेड एक बार आएगा टी टी टी। तो एच 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 सॉरी 3 टाइम्स हेड मीन्स टी टी टी। तो एक बार नहीं, 3 टाइम्स हेड मीन्स एच 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 3 बार। तो 1/, एक ही बार आता है इसलिए 1/8। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही करना है। और यहाँ पे हमें क्या बोला था, मीन नंबर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये फॉर्मूला। फिर ये वैल्यू हमने टोटल कर लिया है। वेरिएंस की इधर ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, वेरिएंस की ज़रूरत नहीं है इधर। 12th question. Two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expected acceptation of x. तो n of s कितने बार थ्रो किया है, 2 टाइम्स। टू डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अब सैम्पल स्पेस क्या आएगा, 36। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, तो नंबर ऑफ सिक्सेस के क्या आ रहे हैं हमें देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका सैम्पल स्पेस बना लेना है ऐसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे 0 टाइम्स 6 यहाँ पे देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो 1 5 ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, फिर 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2, फिर ऐसे कितने आएंगे टोटल, 25 बार, जहाँ पे 6 नहीं आएगा। तो 0 टाइम्स 6 क्या आएगा, 25/36। और 1 टाइम्स 6 मतलब 1 6 2 6 3 6 ऐसे 3 6 4 6, फिर 6 1 6 2 6 3। तो अब यहाँ पे कितना है, 10 टाइम्स आएंगे, 10/36। और 2 टाइम्स 6 क्या आएंगे, 6 6 एक ही बार आएगा। तो 2 टाइम्स 6 एक ही बार आएगा, इसलिए 1/36। फिर हमें सिर्फ यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेप्टेशन। तो अब यहाँ पे मीन, तो ये सिर्फ हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, टोटल चाहिए, और ये फॉर्मूला। तो 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 1/3। 16 नंबर का क्वेश्चन, इन अ मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected randomly and we take x is equal to 0 if he opposed and x is equal to 1 if he is in favor. Find accepted value and variance. तो अब यहाँ पे देखिए, द सोल्यूशन कैसा है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रपोजल ऑफ मेंबर टू बी सिलेक्टेड कितना है, 70%। तो इसको हमने वैल्यू में किया 70/100, 7/10। एंड द और अपोज करने वाले कितने हैं, 30%। तो 30/100, तो कितना हुआ ये, 3/10। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड वी टेक x इज इक्वल टू 0 इफ़ ही अपोज्ड। अगर अपोज्ड किया, x इज इक्वल टू 0 पे क्या करता है, अपोज करता है। तो x इज इक्वल टू 0 लिया, तो अपोज का कितना है, 3/10। तो प्रोबेबिलिटी 3/10। और इधर एंड x इज इक्वल टू 1 इफ़ ही इज़ इन फेवर। तो x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी फेवर के आएंगे, फेवर कितना है, 7/10। तो x इज इक्वल टू 1 7/10। हमें एक्सेप्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों फाइंड आउट करना है, इसलिए p ऑफ x इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर ये इसका स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों 0 इंटू फिर 1 इंटू 7 वही आएगा, ऐड करो। फिर एक्सेप्टेड वैल्यू e ऑफ x, ये फॉर्मूला summation p of x I from 1 to n into x।
7/10 0.7 वेरिएंस, फिर ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया।